नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड हाउ टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो सारी स्ट्रेटजीज जो इन्वॉल्व रहती हैं वो हम डिस्कस करते हैं अपने वीडियोस में, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा वो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। जैसा कि हमने कल भी एक यूट्यूब पर शॉर्ट्स डाला था, तो कल ही रात ही इसका एडवर्टीजमेंट जो है रिलीज हो चुका है और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग की अगर बात करूँ तो एक नवरत्ना सीपीएससी है, और इसमें यहाँ पर वैकेंसी जो है एडवर्टीज गई की गई हैं फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी जर्नल, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट जनरल और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। साथ ही कुछ बैकलॉग वैकेंसीज फॉर सुपरिटेंडेंट इन नॉर्थ ईस्ट, और जेटीए इन नॉर्थ ईस्ट और जेटीए इन लद्दाख। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो एमटी के लिए 40 इन्होंने यहाँ पर दी है, और पेमेंट भी अच्छा खासा 60,000 से 1,80,000 E3 जो ग्रेड है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा 88,620 रुपीज़। अपर एज लिमिट की बात करूँ तो फॉर जनरल इट इज़ 28 ईयर्स, और और जो एज कैलकुलेशन होगा वो आपका 12 जनवरी 2025 के हिसाब से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ही सेंट्रल पीएसयू है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की बात करूँ तो यहाँ भी 13 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 28, सुपरिटेंडेंट अकाउंटेंट और जेटी के लिए 28, सुपरिटेंडेंट और जनरल सुपरिटेंडेंट जनरल और अकाउंटेंट के लिए 30 साल जो है अपर एज लिमिट रखी गई है। वैकेंसीज इनमें एडवर्टीज है 9 और 22। यहाँ पर पे ग्रेड है 40,000 से लेके 1,40,000। यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की आप जो डिटेल दे सकते हैं, 2 वैकेंसी 10 और 2। अगर नोटिफिकेशन में आगे बढ़ूँ तो अगर बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटी जनरल और सुपरिटेंडेंट जनरल और अकाउंटेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है सिंगल स्टेज एग्जाम सीबीटी, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। और जो इसका एग्जाम होगा दैट विल बी कंडक्टेड बाय आईबीपीएस। तो आईबीपीएस के पैटर्न के ही इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट जो 12 जनवरी। और क्वालिफिकेशन में आए तो लास्ट टाइम इन्होंने एमटी जनरल के लिए सिर्फ एमबीएचआर रखा था। इस बार इन्होंने मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अगर इफ़ यू आर हैविंग एमबीए डिग्री, यहाँ पर इन्होंने डिप्लोमा का मेंशन नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और एक्सपीरियंस यहाँ पर निल है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की बात करूँ तो फर्स्ट क्लास पीजी इन एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड जितने भी आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो पर इन्होंने दिए हैं। और साथ ही डिप्लोमा इन वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट भी एप्लीकेबल है। अकाउंटेंट के लिए बी कॉम होना चाहिए, बीए कॉमर्स आपके पास, या इसके अलावा अगर आप सीए हैं और आईसीडब्ल्यूए के मेंबर हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए कोई भी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर एलिजिबल है, यानी इसमें अगर आपके पास कोई भी स्ट्रीम में पीजी है तो आप एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस निल है। जेटी के लिए डिग्री इन एग्रीकल्चर डिग्री और जूलॉजी। और ये एसआरडी की वैकेंसी जो पोस्ट हैं इनके लिए भी सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए सेम जो रिक्वायरमेंट है, पीजी इन एनी डिसिप्लिन। और जो आपका नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हुए अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करूं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा सिंगल स्टेज सीबीटी, प्रोफेशनल नॉलेज 100 क्वेश्चन फॉर एमटी जनरल एंड टेक्निकल पोस्ट। ये आपका टाइम यहाँ पर ऑलरेडी अलॉटेड है 70 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस की 20 क्वेश्चन इन 15 मिनट्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, और टोटल मार्क्स जो आपके 200 रहने वाले हैं। रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन, और डीआई और एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स 30 मिनट्स। अकाउंटेंट के लिए इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न जो है चेंज किया है। प्रोफेशनल सब्जेक्ट नॉलेज जो है 60 क्वेश्चन, जीए 40, इंग्लिश 40, रीजनिंग 30 एंड डीआई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम सेम है। सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए यहाँ पर उन्होंने कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, क्योंकि इट्स द एलिजिबिलिटी इज कॉमन, दैट इज पीजी इन एनी डिसिप्लिन। तो रीजनिंग यहाँ पर 60 मार्क्स से रखा गया है, इंग्लिश 40, डीआई 60,
जनरल अवेयरनेस 40, ये भी आपका 2 घंटे और 30 मिनट का एग्जाम होने वाला है। जेटी के लिए प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी आपका स्ट्रीम यहाँ पे मेंशन है, 65 क्वेश्चन, रीजनिंग 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 और जनरल अवेयरनेस 20 एंड इंग्लिश लैंग्वेज 35। तो सिलेबस की बात करूँ जो एमटी जनरल के यहाँ पे दिया गया है, एचआर के सब्जेक्ट्स सभी टॉपिक्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बहुत ही जेनरिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपके पास इनमें से किसी में भी एक में स्पेशलाइजेशन है तो आप बेहिचक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए या नोट्स के लिए आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको सभी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है, ईजिली इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें वो भी बताई जाएगी। मैनेजमेंट टेक्निकल के लिए हम कोई भी मेंटरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ एमटी जर्नल के लिए आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर सिलेबस ऑफ अकाउंटेंट की बात करूँ तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये सब सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। और जेटी के लिए आपके बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। और 1/4 क्वेश्चन जैसे कि आईबीपीएस में रहता है, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। और कट ऑफ जो रहेगी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, दैट विल बी 1:5, कॉलिंग जो रहेगी। जेटी के लिए 1:3। और जो कट ऑफ जो है वो इंडिविजुअली हर सेक्शन पे लगने वाली है, तो नो कट ऑफ्स आर अप्लाइड ऑन सेक्शनल एज वेल एज टोटल स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सोच समझ कर ही आप पेपर को अटेम्प्ट करें। और वेटेज जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का 85:15 रहने वाला है। नोटिफिकेशन में अगर आगे बढ़ूँ तो ये एमटी का जो फिक्स कंसोलिडेट पे दिया गया है फॉर 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर रहेगी आपकी, उसके बाद आप रेगुलर पे ग्रेड में अपॉइंट किए जाओगे। फ़ी की बात करूँ तो SC ST नील, इंटीमेशन चार्जेस जो बढ़ा के इन्होंने 500 कर दिए हैं, 500 फीस। और जर्नल के लिए भारी भरकम फीस 1350, तो धुआंधार फीस यहाँ पर रखी गई है CWC द्वारा। नोटिफिकेशन में आगे बढ़ो तो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। और एग्ज़ाम जो है आपका मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, आईबीपीएस का जो कंडक्ट करेगा। और ये टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको दी गई है हर स्टेट में, इसमें Tier 1, Tier 2 और Tier 3 सभी शामिल है, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी यहाँ पर अदर फॉर्मेट्स अटैच्ड हैं, तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत ही अप्लाई करें। और किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। और मेंटरशिप प्रोग्राम और नोट्स के लिए आप भी उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।